जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है धोखा। अब शुरू करते हैं कहानी। सीता कुंज में आज बाहर थी। घर के इकलौते चिराग की शादी जो होने वाली थी। हल्दी संगीत सब खूब धूमधाम से हुआ। चार बहनों के इकलौते भाई की शादी जो थी। सबने मनपसंद कपड़े पहने हुए थे। साज सजावट देखते बन रही थी। आज शादी का दिन और बारात बड़ी धूमधाम से निकली। सब खूब मस्ती कर रहे थे। दूल्हे मयंक के मन में अपनी दुल्हन को देखने की ललक बढ़ती जा रही थी। होना भी लाजमी था, क्योंकि दूल्हे ने इसके पहले बस तस्वीर ही देखी थी। चार बहनों के इकलौते भाई के लिए पहले ही बहनों ने कह दिया था, देख छोटे, तूने कोई अपनी पसंद की खोज रखी है तो बता दे, नहीं तो इकलौती भाभी हम ही लेकर आएंगे। प्यारे दुलारे भाई ने आंख बंद कर सहमति दे दी, पर कह दिया था, दीदी आप खोज लो, पर खोजना ऐसी कि चार लोगों के सामने अच्छा व्यवहार करना जानती हो। आप सबको दिल से अपनाए और इज्जत करे। बहनों ने अपने माता पिता के साथ मिलकर लड़की पसंद कर ली। सगाई की रस्म उनके यहाँ नहीं चलती थी, तो वो भी नदारद ही रहा। बस लड़के ने भी सोच लिया, बहनों ने खोजी होगी तो पक्का मेरे टक्कर की ही होगी। नियत समय पर दरवाजे पर बारात लगी। होने वाले सास ससुर ने बड़े जतन से दामाद को तिलक लगाया। दुल्हन वे कंचन के भाइयों ने गोद में उठाकर मयंक को स्टेज तक ले गए। ये सब देख मयंक बड़ा गदगद हो रहा था। हो भी क्यों ना, इतना मान सम्मान जो मिल रहा था। तभी दूर से दुल्हन के आने की हलचल हुई। जल्दी से स्टेज खाली करवाया गया। कंचन का खूबसूरत लहंगा मेकअप देख पूरे पंडाल में चारों तरफ चर्चा चलने लगी कि दीवान साहब ने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जो ऐसी बेटी को हीरे सा दामाद मिल गया। दुल्हन के बढ़ते कदमों के साथ साथ मयंक की दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी। ज्यों-ज्यों कंचन समीप आ रही थी, मयंक व्याकुल होता जा रहा था। सखियों से घिरी कंचन की झलक देखकर एक बार मयंक अपने सिर को झटका देकर फिर उस ओर अपनी नजर दौड़ाई। इतनी मोटी और सूरत से भी साधारण सी लगने वाली कंचन के साथ उसकी बहनों ने रिश्ता तय कर दिया। वो चाह रहा था सिर पीट ले, पर समाज के लिए और परिवार की इज्जत देख चुप रह गया। जयमाला के साथ ही उसके खिले चेहरे पर 12 बज चुके थे। जयमाला के बाद शादी की रस्मों से पहले कुछ देर के लिए वो एक कमरे में बैठकर सोचने लगा, मेरी अपनी बहन ने ऐसा क्या देखा इसमें जो मेरे लिए चुना। कितने भरोसे से बोला था, अच्छी लड़की देखना, कम से कम अपने जैसी ही देख लेती, पर ये तो। तभी कमरे में सभी बहनें आई और पूछी, अच्छी लगी ना? आपको ये अच्छी लगी, और ये तो तस्वीर वाली लड़की है भी नहीं। आप सबने मिलकर मेरे साथ धोखा क्यों किया, जिसमें मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नहीं करनी ये शादी। कान खोलकर सुन लो आप सब, गुस्से में मयंक ने कहा। तभी बड़ी बहन ने कहा, अब तो शादी करनी पड़ेगी, ये लोग बहुत पैसे दे रहे हैं। अरे लड़की का क्या है, गांव की है, शहर में रहेगी तो देखना एकदम बदल जाएगी। अभी मना करने से बहुत बदनामी होगी। बहनों के मनोहार और माँ बाप की इज्जत का सोच मयंक कंचन को ब्याह कर घर ले आया। पर कहते हैं ना, ज्यादा पैसा हो तो सिर चढ़कर बोलता। ऐसा ही कंचन के साथ था। पैसे के घमंड में चूर वो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। ससुराल में सबका जीना हराम करने लगी। कोई कुछ बोले तो धौंस अलग की, पैसे देकर यहाँ आई हूँ, तुम लोगों की औकात ही क्या है जो मुझे कुछ बोलो। मयंक तो कंचन से 2 गज की दूरी पर ही रहता, जिसका कंचन को कोई अफसोस भी नहीं था। माँ बाप ने बेटी के रूप में शायद बला ही टाल दिया था। उसके गांव के कुछ लोग इनके पहचान के भी थे, जो एक दिन मयंक को मिल गए। बातों बातों में पता चला लड़की के लक्षण शुरू से ठीक नहीं थे। आप कैसे ब्याह को राजी हो गए, समझ नहीं आया। ये कंचन तो किसी के साथ भाग भी गई थी, जैसे तैसे मनाकर लाए सब। इसलिए तो इतना तिलक दहेज देकर शादी किए दीवान साहब। तो आसपास के गांव घर में लड़कों की कमी नहीं है, जो दूर शहर के लड़के संग बांध दिए। बबुआ बहुते कह रहे तोहार बापू के, ना करो यह ब्याह, पर वो हम लोगों के एक ना सुने। देखो बबुआ ध्यान रखना,
काहे कि तुम हमको पहले मिले होते तो बता ही देते सब सच। मयंक कुछ नहीं बोल सका, समझ गया सब पैसे की महिमा में उसकी बलि चढ़ा दिए हैं। अब मयंक ने ठान लिया कि इसके साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। उसने कंचन से साफ साफ कह दिया कि वो इस शादी को नहीं मानता। तुम चाहो तो तलाक ले सकती हो। कंचन आसानी से तलाक देने वालों में नहीं थी। नकचढ़ी और बिगड़े लड़की से अच्छे की उम्मीद करना गलत ही होगा। उसने सब पर बहू को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर जेल तक भिजवा दिया। कंचन के पिता ने भी पैसे का रुआब दिखाया और बोले, अब मेरी बेटी वहीं रहेगी, चाहे कुछ कर ले। बहुत बुरे दौर से गुजरकर मयंक के परिवार वालों को समझ आया कि पैसे के लालच में बेटे की जिंदगी तो बर्बाद किए हैं, अपनी भी बदनामी अलग करवा लिए। जिन बहनों ने मन्नत से भाई को पाया था, उसकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। एक भरोसे ने मयंक की जिंदगी बर्बाद कर दी। सारे रिश्ते बिखर गए। देर से ही सही, मयंक के परिवार वाले बाहर आ गए। तलाक भी हो गया, क्योंकि कंचन ने कभी भी इस परिवार को अपना समझा ही नहीं। वो ना सूरत से अच्छी थी, ना सीरत से। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। मयंक ने फिर से अपनी नौकरी पर जाना शुरू किया और एक समझदार जीवन साथी के रूप में लावण्या को पा लिया। हाँ, बहनों के लिए मैल कम नहीं कर पाया, क्योंकि जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो उसकी कसक जिंदगी भर रहती है। ऊपर से बस एक मुखौटा जरूर लग जाता। कंचन अपने पीहर बैठकर पैसा पैसा कर रही। दोस्तों, ये सच है कि हम हमेशा लड़के के परिवार को तिलक दहेज लेने के लिए दोषी करार देते हैं, पर कहीं कहीं पर लड़की वाले भी लड़के वालों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। कंचन ने बहुत बुरा सलूक किया था इस परिवार के साथ, और बहनों ने बस पैसे के लालच में आकर अपने सगे भाई को धोखा दिया, ये कहकर लड़की बहुत अच्छी है। किसी भी शादी में लड़का लड़की का रिश्ता मायने रखता है, पैसे का क्या है। वो जिस विधि आता उसी विधि चला भी जाता है, पर इसके लिए अपनों को धोखा देना ये जायज नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।